तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना पैराग्राफ बेस्ड। इससे रिलेटेड 2 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। इसमें आपको वाई और जेड कंपाउंड पहचानना है। क्या करना है? वाई और जेड कंपाउंड पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। कहता है ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COHCl। अब आपने सुना होगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का HCl के साथ, Cl के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको देता है बच्चों बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये कैसे देता है इतना नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको आता होगा। ठीक है, और आना भी चाहिए। EAS लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3CuCl। ठीक है, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद। अब कहता है कि ये जो बना, इसको अब करवाना है किसके साथ रिएक्शन? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। और तो और बेस के रूप में बच्चों इसी का सॉल्ट। ठीक है, तो इसका नाम होता है बच्चों पर्किन रिएक्शन। पर्किन कंडेंसेशन का नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में तो क्या होता है, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है, बनाएगा यहाँ कार्बेनाइन। फिर ये कार्बेनाइन इसके ऊपर अटैक होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, और फाइनली ये बनाता है बच्चों, ठीक है, ये और साथ ही साथ बनाएगा CH3COH। 2 एसिड देता है, जिसमें से ये नीचे वाला जो है, नीचे वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमिक एसिड। अब बोलो नहीं हम सिनामिक बोलेंगे, बोलो जो मन करे बोलो, लेकिन बोलो। ठीक है, ये सिनामिक एसिड, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। कहता है गिव्स कंपाउंड X एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो सिनामिक एसिड बना ना, इसको X बोलना है। इसको क्या बोलना है? X बोलना है, यही है हमारा X। लेकिन दुख की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है, दोनों में से किसी में भी X का जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब अभी और आगे कहानी चलेगा। कोई बात नहीं, चलने दीजिए। अब उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर कहता है ये जो X आया, X सिनामिक एसिड, इसका Br2 के साथ, ये देखिए NO2CO3 दिया हुआ है। Na2CO3 बेसिकली क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है। ये एक बेस है। क्या है? ये एक बेस है। तो जैसे आप इस सिनामिक एसिड, बस ये पैराग्राफ जब समाप्त होगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे। तो आप तो जानते ही हो बच्चों, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। फाइनली क्या मिलेगा बच्चों? फाइनली मिलेगा ये। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लिया। अब क्या करेंगे? अब इस अल्कीन का रिएक्शन होगा बच्चों इस Br2 के साथ। अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ होगा? Br2 के साथ होगा। और कैसा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म लगेगा। कौन सा लगेगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, NCC। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों ये बनाएगा CH, फिर CH,
उसके बाद बच्चों यहाँ पर CO O-, और यहाँ पर आप एक 3 मेंबर का रिंग बना दीजिए। ऊपर बनाइए नीचे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बन गया। अब जैसा कि आप जानते हो कि 3 मेंबर रिंग में हाईली एंगल 3 मेंबर रिंग में जो है हाई एंगल स्ट्रेन होता है। तो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है बेसिकली ये वीक सिग्मा बॉन्ड है, पाई से भी वीक होता है। अब कहता है कि फॉलोड बाय हीटिंग एट इतना डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो बात। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जब आप इसको हीट करोगे ना तो सबसे पहला नंबर बच्चों यहाँ से CO2 निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा CO2, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, देखो CO2 बन जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड से, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो नहीं सकती है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होगा, है ना, और ये वाला बॉन्ड बच्चों इधर से टूट जाएगा, ठीक। तो फाइनली क्या हुआ, PH CH डबल बॉन्ड, फिर CH और इधर हम लगा देंगे Br। तो आपके मन में ये आ सकता है कि Br इधर से क्यों नहीं तोड़ा, इधर से बेसिकली इसके साथ ब्रोमीन और ये दोनों बड़े बड़े ग्रुप हो जाएंगे, पास पास रहेगा तो रिपल्सन होगा, ठीक है, इसलिए इसको टर्मिनल पर ले गए। अब उसके बाद जब हम इसको KOH, देखो यहाँ पर एक बेस दिया हुआ है KOH, है ना, KOH के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे, KOH के प्रेजेंस में जब इसको हम हीट करेंगे तो आपको पता है बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, ब्रोमीन है अल्फा पोजीशन पर और ये बगल वाला बीटा पोजीशन है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ से HBr निकल जाएगा और फाइनली आपको मिलेगा, समझ रहे हो ना बात को, फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो भी बना इसको बोला गया है Y, क्या बोला गया है, Y, ठीक। तो अब मैं इसको यहाँ से पूरे को हटा दे रहा हूँ, पूरे को हटा देता हूँ। तो X हमें क्या मिला था, X हमें मिला था बच्चों सिनेमिक एसिड, ये है X। Y क्या मिला, फिनाइल इथाइन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये Y मिल गया। अब यहाँ पर बच्चों Z भी है। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो Y हमें चाहिए था कंपाउंड, Y क्या होगा, तो C होगा है ना, कितना आसान, मतलब केवल पैराग्राफ को सॉल्व करना है, पैराग्राफ सॉल्व हुआ मतलब क्वेश्चन तो बस टिक ही होगा केवल। अब देखो बच्चों कहता है रिएक्शन ऑफ X विद H2PD, ये जो X है ना इसका रिएक्शन H2PD मतलब हाइड्रोजनेशन करना है, इसका रिडक्शन करना है चारकोल के प्रेजेंट। तो क्या होता है बच्चों, ये जो अल्कीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, है ना। फॉलोड बाय H3PO4। बच्चों H3PO4 क्या होता है, तो H3PO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H3PO4 क्या है बच्चों, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो बेसिकली H3PO4 इज द सोर्स ऑफ H+। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, यहाँ पर H+ के साथ प्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ के साथ क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। जैसे ही प्रोटोनेशन होगा तो बच्चों ये बनेगा OH2+। अब आपको तो पता है ही कि H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, पहली बात। दूसरी बात कि ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है
और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ये ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये निकल जाएगा, कोई बात नहीं, निकलने दो। तो अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। इस तरह से बेंजीन बना लिया। यहाँ पर बच्चों CH2 और ये बच्चों बन गया कुछ ऐसा। अब आपको याद आ रहा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि देखिए ये एसाइलियम आयन बन चुका है, एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। क्या बन गया है? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमें करना क्या होगा? अब हमें इसका कर देना है साइक्लाइजेशन। क्या कर देना है? साइक्लाइजेशन। कैसे करेंगे? तो 1 2 3 4, चाहो तो इधर चले जाओ, चाहो तो नीचे चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है। मैकेनिज्म पूरा मैं नहीं लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। ES लगेगा। सबसे पहला नंबर बच्चों ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर पोलराइज होकर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यहाँ पर बच्चों 5 मेंबर का आपको एक रिंग बना देना है इस तरह से, ऐसे, ठीक। यहाँ हाइड्रोजन होगा और ये जो बेस है ना, बेस हमारे पास देखो H3PO4 था, तो ये H2PO4 माइनस तो है ना बेस, कंजुगेट बेस। ये क्या करेगा? यहाँ से H को निकालेगा और ये दोबारा अपनी एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा और फाइनली जो बनने वाली चीज़ है वो अब आपके आँखों के सामने है। इसको बोला गया है जेड। क्या बोला गया है? जेड। तो जैसे ही जेड मिला तो हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताइए, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पैराग्राफ पढ़ते गए, सॉल्व करते गए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है।